अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स मेथड को थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में मैं एक दो लाइन कहना चाहूँगा। स्ट्रिंग्स का तो आपको पता ही है, जो कि हमने पहले डिस्कस करा कि कोई भी जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको स्ट्रिंग्स कहा जाता है या उनके कॉम्बिनेशन को। आगे जो वर्ड मेथड्स है, एस तो आपको पता ही है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं कि हम कोई बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये कि मेथड और फंक्शन में कि इनमें फ़र्क क्या है। यानी कि कहीं सुनने को मिलता है मेथड्स और कहीं सुनने को मिलता है फंक्शंस। कुछ लोग एक ही चीज़ को मेथड कह रहे होते हैं और कुछ उसको फंक्शन। तो आम तौर पे तो कुछ लोग उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनके जहनों में ये सवाल लाजमी आता होगा कि इसमें टेक्निकली क्या डिफरेंस है, कि मेथड किसको कहा जाता है और फंक्शन किसको। आमतौर पे जो मैंने ये सवाल स्टूडेंट से कभी पूछा, तो उन बाद लोगों ने मुझे इसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया। बाद ने तो कहा कि सर ये एक ही चीज़ है। बाद ने कहा कि सर मेथड उसको कहा जाते हैं जो कि लैंग्वेज खुद आपको बने बनाए प्रोवाइड करती है। फंक्शन यानी कि बने बनाई चीज़ें उसे आप इस्तेमाल करें, जैसे कि इनपुट है, प्रिंट है, ये बने बनाई चीज़ है। और फंक्शन वो होता है जो कि हम खुद अपनी लैंग्वेज में अपने कोड में लिखते हैं। तो मैं आपको इसका एक आसान साल बता देता हूँ। गो के दोनों की बातें किसी हद तक आप कह सकते हैं दुरुस्त है, लेकिन स्टैंडर्डाइज अगर हम करें तो मेथड और फंक्शन ये एक ही चीज़ होता है। सिर्फ इसका फ़र्क क्या होता है कि ना, जब हम सी प्लस प्लस पढ़ा करते थे तो वहाँ पे उसको फंक्शन कहा जाता था, और जब वो जावा में आया तो वहाँ उसको मेथड्स कहा जाता था। तो बस ये हुआ ये कि कुछ जो डेवलपर्स मिले पाइथन और सी प्लस प्लस के या जावा के, तो हर किसी ने अपने लिए टर्म बना ली कि जावा वाला अपने आप को फंक्शन को मेथड ही कहेगा, सी प्लस प्लस और पीएचपी वाले उसको फंक्शन ही कहेंगे, पाइथन वाले उसको मेथड कहेंगे। तो ये लोगों ने अपनी इस्तेलाह बनाई हुई अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए, वरना इसमें हकीकतन कोई फ़र्क नहीं है। मेथड अगर आप अंग्रेजी वर्ड पे भी तर्जुमा करें, मेथड एक काम करने का तरीका, फंक्शन काम करने का तरीका कि फंक्शन काम कैसे कर रहा है। तो आपने इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, ये वही चीज़ है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड मेथड, यानी कि प्री डिफाइंड मेथड जो हमें फंक्शन ने दिए, और सेल्फ कोडेड मेथड जो हमने अभी खुद बनाए। तो ये आप इसको यकीनन इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्टैंडर्डाइज कोई डिफरेंशिएट नहीं है मेथड और फंक्शन में। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स के जो मेथड्स अभी हमने डिस्कस करा उसको पढ़ते हैं। अच्छा, अब ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम शुरू होगा, आपको थोड़ा सा मज़ा भी आने लगेगा। वो इसलिए कि अब आपको ना थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का अंदाज़ा होना शुरू होगा। यहाँ पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जो हम अभी तक चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, कहाँ कहाँ सवाल होती है। मैं भी आपको इससे आगे जाके कुछ छोटे छोटे, जिसको हम प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, तो वो एक्चुअली प्रोजेक्ट तो नहीं है, बस एक छोटा सा आप उसको फंक्शन ही कह लें, बस उसे हम खुद लिखते हैं, यानी कि सेल्फ कोडेड फंक्शन। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस अमर की है कि हम पहले पाइथन के अपने फंक्शन जो कि बेसिक या लाजिम व जज़ूम जो फंक्शन है उनको लाजमी तौर पे अखज़ कर लें और उनके सही तरीके से उनकी नॉलेज गेट कर लें। तो यहाँ पे मैं सिंपल ए ले रहा हूँ, हालांकि कोई अच्छी टेक्निक नहीं है ए बी सी वेरिएबल का नाम रखना, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं इस तरफ फोकस करता हूँ वेरिएबल के अच्छे नाम पे, तो मैं आपको जो समझाने के लिए मेरे जहन में अगले पॉइंट चल रहे होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए आपसे पेश की माजरत ख्वाह। मैंने पाइथन लिख दिया। अच्छा, प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ए डॉट काउंट। अच्छा, होगा क्या, आपको जो मैं थोड़ा सा एक बात जो समझाना चाह रहा था, क्या ना, ये जो मेथड होते हैं किस तरह काम करते हैं। शुरू में तो या तो वेरिएबल या फंक्शन होगा कुछ इस तरह, इसका फॉर्मूला है, और इसके साथ वो मेथड होगा डॉट डॉट लगा के, और फिर उसका जो पैरामीटर है वो इस तरह इसके अंदर पैरामीटर लिखा जाएगा। तो ये फंक्शन का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया। गो के कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, मैंने अभी खुद ही बना लिया ये। तो अब मैंने लिखा ए, डॉट का मतलब क्या है, इनर,
यहाँ पे आपने डॉट का मतलब इनर लेना है। आप अगर देखें तो उसने सामने ये मेरे पास एक लिस्ट खोल दी जिसमें मैं बहुत सारे फंक्शन देख सकता हूँ। तो वैसे तो अभी हम आपको यूज़ करना नहीं सिखाएंगे क्योंकि एक अच्छी बात नहीं है कि यहाँ से आप यूज़ करना है, तो आप खुद ही लिखें ए डॉट, इसके बाद आपने फंक्शन लिखना है काउंट पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर क्या दे देना है, पी मैंने दिया, और एंटर करके देखते हैं। उसने कहा है कि जी ये पी इसमें मौजूद नहीं है। तो हकीकत बात है, मैं एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा इसको इस तरह लिखना चाहिए आपके लिए, कैपिटल पी। ये जो बता रहा है ए के अंदर, यानी ए के अंदर पाइथन मौजूद है, उसमें काउंट करो उसमें कितने पी मौजूद हैं। इस तरह मैं अगर एक वेरिएबल और लूं, नेम जावा जेसन जॉनी और नेम डॉट काउंट जे, तो उसने मुझे बता दिया कि इस नेम के वेरिएबल में 3 जे मौजूद है, और नेम डॉट काउंट स्मॉल जे लिख दें तो ये 0। तो यकीनन ये बात बताने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से बावर करा देना कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। असल में होता है क्या है, इनके पीछे जो एस्काई कैरेक्टर है वो डिफरेंट होते हैं। तो इस हवाले से पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अच्छा, अगला मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू, स्मॉल में मैंने इसमें पाइथन लिख दिया, दी पाइथन वर्ल्ड, बी डॉट अपर, मैं इस तरह लिख के इसको एंटर करता हूँ। तो आप देखें इसने मुझे पूरा जो स्ट्रिंग है उसको अपर लेटर्स में कन्वर्ट करके दे दिया। अच्छा, इस तरह मैं ये लेता हूँ नेम का वेरिएबल, नेम डॉट लोअर, तो आप ये देखें यहाँ पे मैंने तीनों जे कैपिटल लिखे थे, इसने पूरा स्ट्रिंग मुझे स्मॉल करके दे दी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज हो गई। अगर मैं नेम लिखूँ, नेम ऑलरेडी वैसे ही है, बी लिखूँ तो वो बिल्कुल वैसे ही मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ इसका फंक्शन, ये सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं कि किसी वेरिएबल में ये छोटा, जिस तरह मैंने लिखा है जावा जेसन जॉनी स्मॉल लेटर्स में सेव, तो उसके लिए फिर आपको एक वेरिएबल देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डब्ल्यू ओ वो इज इक्वल टू बी डॉट लोअर नेम, ओ ओ सॉरी, बी डॉट लोअर। तो अब वो को अगर आप प्रिंट कराएं तो आप देखो उसने स्मॉल में दिया थी पाइथन वर्ल्ड, ऑब्वियसली वो तो पहले स्मॉल में था। इसको हम दोबारा करके देखते हैं, वो इक्वल टू बी डॉट अपर। तो आप देखें वो के अंदर कैपिटल लेटर, लेकिन ओरिजिनल जो बी है वो वैसे ही मौजूद है। तो ये दो फंक्शन, एक अपर लोअर और ये तीसरा फंक्शन, ये जो मैंने इसके अंदर वो सेव करा है, इसमें मैंने आपको असल में अब आगे एक फंक्शन पढ़ाना है जो कि इससे रिलेटेड है। आप देखें वो के अंदर सारे लेटर कैपिटल हैं। तो अब मैं अगर इस तरह लिखूं, वो डॉट कैपिटलाइज, तो आप देखें उसने क्या करा है, एक तो सारे लेटर्स को छोटा करा, लेकिन उस स्ट्रिंग का जो सबसे पहला कैरेक्टर था टी, उसको कैपिटल करे, यानी कैपिटलाइज कर दिया। यानी पैराग्राफ जो होता है, आप आमतौर पर उसका पहला लेटर जो होता है उसको कैपिटल करते हैं, तो ये पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है। वो डॉट टाइटल, इसने हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर दिया। तो ये आपने इसमें डिफ्रेंशिएट रखना है कि ये किस तरह काम करता है। कैपिटलाइज भले इतनी बड़ा पैराग्राफ हो, उसको सिर्फ पहला लेटर कैपिटल करेगा, और टाइटल उसके हर वर्ड को कैपिटल कर देगा। जिस तरह के आमतौर पे जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो हमारा नाम कैपिटल में लिखा होता है, पहला लेटर
और यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम का पहला कैपिटल, जुहेब सलीम का जेड और एस कैपिटल होगा, तो वो टाइटल के थ्रू होगा अगर आप करना चाहते हैं। अब आगे मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। जिस तरह वो आपको मैं टाइप कर देता हूँ, वो इसके अंदर देखें सारे वर्ड कैपिटल हैं। अब मैं इस तरह लिखूँ वो डॉट इज लोअर फॉल्स, यानी मैंने से पूछा क्या ये वेरिएबल में जो वैल्यू है क्या वो लोअर कैपिटल में, इसने कहा फॉल्स। वो डॉट इज अपर, यस ट्रू, इट इज ट्रू। इस तरह वो डॉट इज टाइटल फॉल्स के ये टाइटल में कैसा होगा, बिल्कुल वैसे। अगर मैं एक y में वेरिएबल ले लें दी पाइथन और मैं y को पूछूं इज टाइटल, तो इसने मुझे ट्रू दे दिया। इस तरह एक और होगा y डॉट इज डिजिट, तो यकीन आप समझ गए होंगे कि ये किसी डिजिट को वैल्यू देगा y में। अब मैं अगर चेक करूं इज डिजिट, इसमें दोबारा डालते हैं y इज इक्वल टू 1456, y डॉट इज डिजिट ट्रू, यानी इस डिजिट क्या ये नंबर है, यस। इस तरह मैं y डॉट इज अल्फा, तो अल्फा मतलब यानी कैरेक्टर्स, वो डॉट इज अल्फा, इट इज ऑल्सो फॉल्स y, क्योंकि आप देखें इसके अंदर ये स्पेस है। अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करूं u इज इक्वल टू हेलो u डॉट इज अल्फा, इसने इसको ट्रू दे दिया। इसी तरह अगर दोबारा अगर मैं u के अंदर हेलो स्पेस दे दिए u डॉट इज अल्फा, तो इसने फॉल दे दिया, तो स्पेस की वजह से उसको ये अल्फा काउंट नहीं करता। इस तरह मैं एक दोबारा इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ हेलो 1 2 3 u डॉट इज अल्फा नम, ओह सॉरी, u इज एल्प नेम, सॉरी इज अल्फा नम, अब सॉरी u डॉट इज अल नम, एक्चुअली वो मैंने गलत लिख दिया था एल्फ नेम के साथ अल नम, यानी कि इज अल्फा नुमेरिक। तो आप देखें इसने मुझे ट्रू क्यों दिया है, क्योंकि आप इसमें देखें हेलो भी आ रहा है और 1 2 3 भी, यानी कि ये अल्फा नुमेरिक इसको चेक करे कि इसमें कुछ कैरेक्टर भी हैं और नंबर भी है। अच्छा, इसके साथ अब एक चीज और देखते हैं। मैं एक वेरिएबल दोबारा ले रहा हूँ नेम हैप्पी बर्थडे, मेरी आज बर्थडे नहीं है, मैंने ऐसे लिखा है नेम डॉट इंडेक्स बर। तो आप ये देखें यहाँ पे इसने मुझे 6 दिया है। अब इस चीज को समझने से पहले मैं आपको 6 डिफाइन करूं, पहले आपको स्ट्रिंग्स की एक दो बातें समझा देनी है कि हर जो कैरेक्टर इसकी एक जगह है, इसकी एक लोकेशन है, इसकी एक लोकेशन है, इसकी एक लोकेशन है, इस तरह सो एंड सो फोर्थ। इवन की जो स्पेस है इसकी भी एक लोकेशन है। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और ये आता है 7 पर और वो हमें दे रहा है 6, तो होता क्या है कंप्यूटर की जबान में हमेशा काउंटिंग 0 से शुरू होती है। ये 0 लोकेशन पे, ये 1 लोकेशन पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4, ये 5 और ये B6। तो इसलिए उसने फिक्स जवाब दिया, यानी कि बताओ BIR किस लोकेशन पर है। मैं दोबारा इसको ट्राई करूं डॉट इंडेक्स और यहाँ मैं एज लिखता हूँ, तो आप देखो मैं 0 दिया, यानी कि ये 0 इंडेक्स में मौजूद है। नेम डॉट इंडेक्स, अब मैं
APPY लिख दूँ, यानी हैप्पी कैश हटा दिया, तो आप देखो उसने बताया कि ये वर्ड 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें मैं अगर डॉट इंडेक्स में कुछ गलत वर्ड दे दूँ तो आप देखें इसने एरर क्या दिया है, वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। इसका एक तरीका और है, आप इसे फाइंड करके आप ढूंढें APPY, तो उसने जवाब बिल्कुल वही दिया, लेकिन फ़र्क क्या है, अगर आप इसमें कोई गलत वैल्यू दे देंगे इस तरह, तो ये उसके जवाब में आपको -1 देगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना प्रोग्राम आपका क्रैश नहीं करेगा। अगर यहाँ आपने इंडेक्स का फंक्शन लगाया हुआ है तो उससे होगा कि अगर किसी ने कोई गलत स्ट्रिंग दे दी तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, एरर आ जाएगा। फाइंड क्या है, आपको -1 की वैल्यू दे देगा, उससे आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह मैं एक नेम दे रहा हूँ पाइथन, इधर मैंने 00 लगा दिए और इसके शुरू में भी 00 लगा दिए। एंटर, नेम डॉट स्ट्रिप 0। तो आप देखें इसने मुझे बिल्कुल परफेक्टली पाइथन दे दिया। स्ट्रिप मतलब काट देना कि इस वेरिएबल में जो भी चीज़ है उसमें से 0 आप काट दो और सिर्फ जो रिमेनिंग बचा है, यानी रिमाइंडर जो बचा है वो मुझे दे दो। इसका इस्तेमाल कहाँ आता है, आमतौर पे लोग करते क्या है, जब हम किसी से कोई नाम वगैरह पूछते हैं, आप फेसबुक अकाउंट बना रहे, ट्विटर, तो अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, वो इधर भी स्पेस उनसे डल गया, इधर भी स्पेस उन्होंने दे दिया, उन्हें पता नहीं चला, और क्योंकि वो नज़र भी नहीं आता। तो आप ये देखें किस तरह प्रिंट हो रहा है, इधर भी स्पेस है उधर भी, जो कि जगह भी ज़ाया हो रही है। तो ऐसी सूरतों में आपको ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देगा। इस तरह आप करके लिखें। ओ सॉरी, मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी स्ट्रिप के। देखें सारे उसने स्पेसेस काट दिए। इस तरह मैं अगर पाइथन नेम में तो मैंने ज़ेब डाल दिया है, अब मैं इसको दोबारा नेम इज इक्वल टू 0 पाइथन 0 नेम डॉट एल स्ट्रिप 0। तो आप देखो उसने क्या करा है कि भाई लेफ्ट वाले स्ट्रिप रहने दो, सिर्फ राइट वाले काट दो। अब मैं अगर इसको नेम डॉट आर स्ट्रिप कर दूं, आर मतलब राइट, कि जी राइट वाले सारे स्ट्रिप काट दो और सिर्फ लेफ्ट वाले रहने दो, और एल में कि जी लेफ्ट वाले सारे काट दीजिए और राइट वाले रहने दीजिए। तो इसमें एक बड़ा अच्छा फंक्शन है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल कम होता है, लेकिन था तो मैंने ज़रूरत समझी कि आप इस तरह। एक और मुझे याद आ रहा है, लेन, कि जी आपने वेरिएबल की लेंथ मालूम करनी, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो उसने बता दीजिए इसमें 25 है। ये वाला नहीं, ये वाला, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया सेव नहीं होता, अगर आप अभी भी नेम लिखें तो वो पूरा ही कैरेक्टर देगा, ये असल स्ट्रिंग को मैनिपुलेट नहीं करता। अच्छा, ये आमतौर पर इस्तेमाल कहाँ आता है, आप देखें नेम इज इक्वल टू, मैं इसमें एक जेड ले लेते हैं, इज इक्वल टू इनपुट नेम प्लीज, यानी किसी से हमने कहा नेम टाइप करें तो वो नेम टाइप करेगा। आप आगे स्ट्रिप भी लगा दें, तो अब मैं अगर जुहेब लिखूं इसे और साथ स्पेस भी दे दूं काफ़ी सारे, और अब मैं अगर जेड को प्रिंट कराऊं तो आप देखें कोई स्पेस नहीं है मौजूद। स्ट्रिप से ये फ़ायदा होगा कि वो आसपास के जो स्पेस वगैरह हैं उसको वो काट देगा। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो अब इस वीडियो को एंड कर दूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं अगले लेक्चर में ना आपको इसका एक इस्तेमाल बताऊंगा कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। यहाँ तो सिर्फ फंक्शंस की बात हुई, तो आप इसको दफ़ा प्रैक्टिस कर लें और अगली वीडियो में हम मिलते हैं, इसका एक छोटा सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल करके देखते हैं। बहुत शुक्रिया।